अब इतनी सारी फैक्ट वीडियो बनाने के बाद एक ग्वेन टेनिसन ही ऐसी कैरेक्टर है जिसे मैंने एक भी फैक्ट वीडियो नहीं बनाया। तो अगर आप लोग मेरे चैनल कुछ दिनों से अगर फॉलो कर रहे होगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं काफी सारे कैरेक्टर्स पे फैक्ट वीडियो लेके आ रहा था, पर ग्वेन टेनिसन एक ऐसी कैरेक्टर जिसे मैं काफी दिनों से सोच रहा था पर उस पर कोई वीडियो मैं नहीं बना पा रहा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्वेन टेनिसन से रिलेटेड टॉप 5 अननोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि ग्वेन टेनिसन से रिलेटेड होगी। फैक्ट नंबर 1, मैना पावर, जिसको ग्वेन टेनिसन बेन 10 क्लासिक से ही यूज करते आ रही है। पर ये डिफरेंस था कि जब ग्वेन टेनिसन बेन 10 क्लासिक में मैना पावर को यूज करती थी तो उसका मैना का जो कलर रहता था वो ब्लू रहता था, पर जब वो एलियन फोर्स में और बेन 10 अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स में जब अपनी मैना को यूज करती थी तो उसका मैना आखिर पिंक कलर का क्यों होता था। तो आखिर क्या रीजन है जिस वजह से ग्वेन की जो मैना की कलर है वो हमें चेंज दिखाया गया दोनों ही सीरीज में। तो जैसे हर चीज का एक स्टेज होता है तो उसी हिसाब से मैना पावर की भी एक स्टेज होता है। पहले जो हमने बेन 10 क्लासिक में ग्वेन टेनिसन की मैना देखी थी वो ब्लू कलर की थी और एलियन फोर्स में उसकी पिंक। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बेन 10 क्लासिक में ग्वेन टेनिसन को ज्यादा मैजिक के बारे में नॉलेज नहीं था, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए बेन 10 क्लासिक में उसका जो मैना का कलर था वो हमें ब्लू दिखाया गया। पर धीरे धीरे जैसे हमने देखा कि उसका एक्सपीरियंस होते गया, हाँ तो उसने जिस हिसाब से मैना पावर को यूज किया और उसने नॉलेज को गेन किया, हाँ तो उस हिसाब से उसके मैना का जो कलर था वो भी चेंज होते गया। पहले स्टार्टिंग में जो उसके मैना का कलर था वो ब्लू था, पर धीरे धीरे हमने देखा एलियन फोर्स में आते आते तक उसका जो मैना का कलर था वो पिंक हो गया था और इसी हिसाब से मैना की स्टेज बढ़ती है। फैक्ट नंबर 2, अब बेन 10 के यूनिवर्स में हमने एक ऐसा भी टाइमलाइन देखा है कि जिस टाइमलाइन में बेन को ना ओमनिट्रिक्स मिल के ग्वेन को ओमनिट्रिक्स मिली है और उस टाइम में ग्वेन के पास ओमनिट्रिक्स है। हाँ मैं ग्वेनिवर्स की बात कर रहा हूँ। तो आखिर वो जो ग्वेनिवर्स का टाइमलाइन है उस वाले टाइमलाइन में तो हमने ये देखा कि ग्वेन टेनिसन के पास ओमनिट्रिक्स थे। हाँ तो आखिर वो ग्वेनिवर्स का जो टाइमलाइन है उस टाइमलाइन में हमने ये देखा कि ग्वेन के पास ओमनिट्रिक्स है। तो आखिर उस टाइमलाइन में क्या ग्वेन टेनिसन का मैना की पावर है? हाँ तो वो जो टाइमलाइन है ग्वेनिवर्स का जिसमें ग्वेन टेनिसन को ओमनिट्रिक्स मिला है उस टाइमलाइन में हमें ऐसा बताया गया कि ग्वेनिवर्स के पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। मतलब आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि उस टाइमलाइन में ग्वेन जो कि बेन जैसी है जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, जैसे अपने प्राइम टाइमलाइन के बेन टेनिसन के पास कोई मैजिकल पावर नहीं है उसी तरीके से। पर आप लोग अब ऐसा मत सोचना कि ग्वेन के पास मैजिकल पावर नहीं है तो उस टाइमलाइन में बेन के पास मैजिकल पावर होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। उस टाइमलाइन में बेन के पास ही कोई मैजिकल पावर नहीं है। बेन एक नॉर्मल पर्सन है, जब उसको ओमनिट्रिक्स नहीं मिला था उससे पहले वो जो पर्सन था उस टाइमलाइन में वो ऐसा ही है। फैक्ट नंबर 3, अब जैसे हमने ग्वेनिवर्स का बात कर लिया कि ग्वेनिवर्स में ग्वेन टेनिसन के पास मैना पावर है कि नहीं है, तो वैसे सारे ही टाइमलाइन में क्यों ना हम बात कर ले कि ग्वेन टेनिसन के पास मैजिकल पावर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन 23 की ग्वेन टेनिसन के ऊपर बात करते हैं कि उसके पास किसी भी टाइप के मैजिकल पावर है कि नहीं है। तो जो डायमेंशन 23 है उस वाले ग्वेन टेनिसन के पास किसी भी टाइप के मैजिकल पावर नहीं है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। और जो सेकंड टाइमलाइन है बेंजारो की उसमें भी हमें ये बताया गया कि जो ग्वेन टेनिसन है उस टाइमलाइन में भी ग्वेन टेनिसन के पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। हाँ पर उस टाइमलाइन की जो ग्वेन टेनिसन है वो एक साइंटिस्ट है जो कि बेंजारो को ठीक करने के पीछे लगी हुई है। और जो हमारा नेक्स्ट टाइमलाइन है वो है नेगा बेन का टाइमलाइन। हाँ तो हमें नेगा बेन के जो टाइमलाइन में ग्वेन टेनिसन को बताया गया है वो ये बताया गया कि जो नेगा बेन की टाइमलाइन है उसमें ग्वेन टेनिसन जो कि एक चेयर लीडर है और उसके पास ही कोई मैजिकल पावर नहीं है। और हमें ऐसा ही बताया गया है कि जो नेगा बेन की टाइमलाइन की ग्वेन टेनिसन है वो एक एवरेज गर्ल है और वो हमारे प्राइम टाइमलाइन की ग्वेन टेनिसन जितनी भी इंटेलिजेंट नहीं है। जैसे कि हमने देखा हमारी जो प्राइम टाइमलाइन की ग्वेन टेनिसन है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और नेक्स्ट जो टाइमलाइन है वो है मैड बेन के टाइमलाइन। तो हमें मैड बेन के टाइमलाइन में तो ग्वेन कोई अननोन बताया गया, हमें ग्वेन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि ग्वेन उस टाइमलाइन में है कि नहीं है, वो कैसी है, उसके मैजिकल पावर है वगैरह कुछ भी हमें उससे रिलेटेड नहीं बताया गया। और जो हमारा लास्ट टाइमलाइन है वो है नो वॉच बेन का। तो नो वॉच बेन के टाइमलाइन में भी ग्वेन टेनिसन के पास कोई भी एनोडाइट पावर नहीं है, वो भी एक सिंपल गर्ल ही है। मतलब अभी तक हमने जितनी भी टाइमलाइन देखा उसमें से खाली हमारी प्राइम टाइमलाइन की ग्वेन टेनिसन के पास ही एनोडाइट पावर है और किसी भी टाइमलाइन की ग्वेन टेनिसन के पास एनोडाइट पावर नहीं है। हाँ हो सकता है किसी ग्वेन टेनिसन के पास एनोडाइट पावर हो, पर मैंने आपको जितने भी टाइमलाइन बताया उनमें से तो किसी के पास भी नहीं है एनोडाइट पावर। फैक्ट नंबर 4, अब वैसे तो हमने नॉर्मल ग्वेन को ही देखा है कि कितनी पावरफुल है, पर जब नॉर्मल ग्वेन जब अपने एनोडाइट फॉर्म में जाती तो हमने वो पावर लेवल देखा है कि ग्वेन का वो जो पावर रहता है वो सच में नेक्स्ट लेवल का रहता है। और उस फॉर्म में जाने के बाद ग्वेन टेनिसन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और हम ये भी बात जानते हैं कि एनोडाइट स्पीसीज सच में कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। अब ये स्पीसीज कितनी पावरफुल होती है ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये बात आपको ड्रैगन बताएगा। शुक्र है तुम्हारी दुनिया का सबसे ताकतवर जीव मेरे कब्जे में है। डील तोड़ दो मेरी प्यारी एनोडाइट। बहुत आसान है मालिक।
तो आप लोग ने सुन तो लिया ही होगा कि आखिर ड्रैगन ने क्या कहा था। उसने ऐसा कहा था कि अर्थ की सबसे पावरफुल बीइंग जो कि उसके पास है, और उस टाइम हमने ये भी देखा था कि अर्थ पे काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स थे, जैसे कि बेन टेनिसन, केविन, सर जॉर्ज, वो भी एस्केलन के साथ, और विलगैक्स का नुकोब्रा फॉर्म, जिस फॉर्म में विलगैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर फिर भी ड्रैगन ने ग्वेन को सबसे पावरफुल बताया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ग्वेन जब अपने एनोडाइट फॉर्म में जाती है तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, और अगर ये सारे कैरेक्टर्स अगर मिलके भी अगर ग्वेन पे अटैक करेंगे तभी भी वो ग्वेन को नहीं हरा पाएंगे। और एक बार तो हमने ये भी देखा था कि जब बेन टेनिसन ओमनिट्रिक्स के अंदर गया था अल्टीमेट सैक्रिफाइस वाले एपिसोड में, तो ग्वेन ने उस एपिसोड में ऐसा कहा था कि जितने भी सेटिएंट अल्टीमेट फॉर्म है उन सारे को मैं डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। तो इससे पता चलता है कि ग्वेन सच में अपने एनोडाइट फॉर्म में जाने के बाद एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग बन जाती है। पर इतनी ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी ग्वेन को कोई अगर एनर्जी बीइंग बोलता है तो उसको सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और ग्वेन को एनर्जी बीइंग जो नेम है वो उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और ऐसी कुछ ही बात मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये चीज हमको ऑफिशियली बताया गया है कि ग्वेन को ये नेम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 5 के ऊपर। पर जैसे कि हम लोग इस वीडियो में ग्वेन टेनिसन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ग्वेन टेनिसन से ही रिलेटेड जो उसके एनोडाइट फॉर्म है, आखिर वो जो स्पीसीज इतनी ज्यादा पावरफुल है, तो आखिर बेन टेनिसन कभी उस स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि ओमनिट्रिक्स तो किसी भी स्पीसीज को स्कैन कर सकती है, तो आखिर बेन टेनिसन क्यों नहीं उसमें ट्रांसफॉर्म होता है? तो इसका मेरे पास एक रीजन नहीं, इसका मेरे पास दो रीजन है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो एनोडाइट का डीएनए इसलिए ओमनिट्रिक्स में नहीं होता है क्योंकि एनोडाइट का डीएनए ही नहीं होता, और हम सब जानते हैं कि ओमनिट्रिक्स के अंदर जितने भी एलियंस हैं उन सब का डीएनए और डीएनए सैंपल कनेक्ट करके एजमर ने डाला था, तभी बेन टेनिसन उन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो पाता है। पर एनोडाइट्स का डीएनए ही नहीं होता, इसलिए मेरे हिसाब से एजमत ने एनोडाइट्स का डीएनए कैप्चर नहीं किया और उसको ओमनिट्रिक्स में नहीं डाला, इसलिए बेन टेनिसन कभी भी एनोडाइट्स में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। और जो मेरा सेकंड पॉइंट है जिस वजह से बेन टेनिसन कभी भी एनोडाइट में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, क्योंकि बेन भी एक एनोडाइट है। हाँ, बेन टेनिसन जो कि प्योर एनोडाइट तो नहीं है, हाँ, पर वो 1/4 पार्ट एनोडाइट है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो वर्डोना का ग्रैंडसन है, और जिस तरीके से ग्वेन को एनोडाइट पावर मिली उस तरीके से बेन के पास भी वो पावर है। अगर वो चाहे तो वो भी उस पावर को एक्टिवेट कर सकता है। जिस प्रोसेस से ग्वेन ने एक्टिवेट किया था मैना की पावर को, उसी प्रोसेस से बेन भी एक्टिवेट कर सकता है। हाँ, पर यही बात है कि कभी भी बेन टेनिसन ने अपने एनोडाइट पावर को यूज नहीं किया। पर इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, जो हमारा फ्यूचर वाला बेन टेनिसन है, उसने एक बार मैना की पावर को यूज किया था, तो इसलिए बेन टेनिसन कभी भी एनोडाइट में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। अब देखो, इसमें मैंने आपको 2 पॉइंट बताया कि बेन टेनिसन क्यों कभी एनोडाइट में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, तो इसमें मुझे फर्स्ट वाला पॉइंट ज्यादा सही लगता है, क्योंकि एनोडाइट्स का डीएनए नहीं होता, और डीएनए नहीं था इस वजह से ओमनिट्रिक्स में उसका डीएनए नहीं है, जो कि मुझे फर्स्ट वाला पॉइंट सही लगता है। अब आपका इसमें क्या कहना है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको फर्स्ट वाला पॉइंट ज्यादा सही लगता है, सेकंड वाला पॉइंट ज्यादा सही लगता है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ग्वेन टेनिसन से रिलेटेड टॉप 5 अननोन फैक्ट्स के ऊपर। तो अगर आज की आपको ये ऑसम से वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और बेन 10 की वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे ये होगा कि मैं अगर कोई भी बेन 10 की वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पे सेट कर लेना, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ये मेरे को बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में किस कैरेक्टर के अननोन फैक्ट्स के ऊपर बताऊं, और मुझे यही बताना कि आप लोग को आज की वीडियो भी कैसी लगी। तो चलिए, इस वीडियो में तो हमने बहुत बात कर लिया, अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक और अमेजिंग सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक गाइस, बाय बाय।